बिहार में मोदी की माता के अपमान पर 5 घंटे का बंद। एनडीए महिला मोर्चा ने राहुल गांधी के दौरे के दौरान पीएम की माता के अपमान के विरोध में 5 घंटे का बिहार बंद बुलाया। इस बंद का उद्देश्य नाराजगी जताना और राजनीतिक संदेश देना था। बंद के दौरान आम जनजीवन प्रभावित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भारत का पहला डीप टेक सम्मेलन शुरू हुआ। इसमें एआई, सेमीकंडक्टर, स्पेस और बायोसाइंसेज जैसी तकनीकों पर जोर था। डीप टेक पॉलिसी 2035, एक्सेलरेटर और एआई को पायलट जैसी पहले लॉन्च की गई। जीएसटी दरों में बदलाव, 5% और 18% की दो ही स्लैब लागू 22 सितंबर से। जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रॉनिक्स पर 2 स्लैब की व्यवस्था लागू करने की घोषणा की। एसी और टीवी पर लागू नया कटौती वाला जीएसटी, लेकिन मोबाइल और लैपटॉप पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरजेडी कांग्रेस रैली में पीएम की मां पर शब्दों की आलोचना की। बिहार में राजनीतिक विवाद, पीएम भावुक हुए, पार्टी नेताओं को चेतावनी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन में पीएम मोदी के साथ अपनी और उस लिमो में हुई महत्वपूर्ण बातचीत का खुलासा किया। इस बातचीत से भारत-रूस संबंधों में नई रणनीतिक गहराई आई। ये दोनों देशों के आपसी संबंधों में अहम माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया कि अमेरिका भारत से टैरिफ की वजह से मार खा रहा है। उन्होंने कहा कि वे अब ऐसा नहीं होने देंगे और नया रुख अपनाएंगे। ये बयान आज मीडिया में प्रमुखता से आया। इसके बाद भारत-यूएस व्यापारिक माहौल पर सवाल उठना शुरू हो गया। इंदौर अस्पताल में चूहों ने नवजात को काटा, दूसरी मौत। इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में चूहे ने नवजात को काटा, मौत हो गई। देवास से रेफर, पहले भी एक बच्ची की मौत। स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल, जांच शुरू। पंजाब में बाढ़ से 37 लोगों की मौत, राज्य सरकार ने राहत कार्य तेज किए। पंजाब में लगातार हो रही भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति बिगड़ गई है। सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर हैं, जिससे 23 जिलों में फसलें नष्ट हो गईं। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के पार, दिल्ली में बाढ़ अलर्ट जारी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 207.48 मीटर पहुंच गया है। पुराने रेलवे ब्रिज पर खतरे की घंटी बज रही है। राहत शिविर स्थापित किए गए। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से स्थिति और बिगड़ी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा ने कहा कि सीएए के तहत 12 आवेदनों में से केवल 3 को नागरिकता दी गई। उन्होंने कहा कि लाखों विदेशियों को नागरिकता देने का डर निराधार है। ये आंकड़े सीएए के प्रभाव पर बहस को कमजोर करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण प्रदर्शन पर एफिडेविट मांगे। बॉम्बे हाई कोर्ट में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरंगे पाटिल से सार्वजनिक संपत्ति क्षति पर जवाब मांगा। 5 दिवसीय प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर नुकसान का आरोप लगाया गया। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को राहत। 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए लोगों को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बिना रहने की अनुमति। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर राहत प्रदान की। रूस ने यूक्रेन पर 500 से अधिक ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। रूसी सेना ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से पर 502 ड्रोन और 24 मिसाइलों से हमला किया। कीव ने कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। क्षेत्रीय अधिकारियों ने कई घायलों की रिपोर्ट दी। यूक्रेनी वायुसेना ने हमले का मुकाबला किया। लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचे। ब्रुनेई यात्रा के बाद ये 5वीं आधिकारिक यात्रा। सिंगापुर के 3 पीढ़ियों के नेताओं से मुलाकात होगी। द्विपक्षीय व्यापार और ऊर्जा सहयोग पर चर्चा। नागालैंड में भूस्खलन से 1 मौत, 4 लापता। NH-29 पर भूस्खलन से कोहिमा दीमापुर कनेक्शन कटा। 500 मीटर सड़क अवरुद्ध, 3 लोग मारे गए और 4 लापता। बचाव कार्य जारी। शिखर धवन को ईडी ने अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में बुलाया। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को ईडी ने 1xBet ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। ऐप से करोड़ों की हेराफेरी का आरोप। सुरेश रैना को भी पहले बुलाया गया था। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी जांच से छूट मांगी। रोज एवेन्यू कोर्ट में आवेदन दायर। मामले में राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। सुनवाई जारी है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद। जम्मू श्रीनगर NH, मुगल रोड और अन्य सड़कें बंद। तवी नदी ने निकासी स्तर पार किया। 3500 वाहन फंस गए। कश्मीर घाटी में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद। सतर्कता के तौर पर कदम। सड़क संपर्क पूरी तरह कटा। नई जीएसटी दरों से ग्रूमिंग सेवाएं सस्ती। सैलून, जिम, योग सेंटर्स पर छूट। दैनिक वस्तुओं पर कर कम। लग्जरी कारों और इलेक्ट्रॉनिक्स पर बदलाव। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का कदम।
नर्मदा बांध से पानी छोड़ने से गुजरात के 30 गांवों में बाढ़ का खतरा। स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बरतने को कहा। राहत कार्य तेज, जल स्तर बढ़ने से चिंता। तेलंगाना में बीआरएस सरकार गिरने के बाद 1 घंटे के लिए सीसीटीवी बंद, हार्ड डिस्क नष्ट, जासूसी मामले की जांच। पीआईएल में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा पर चिंता, हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जरंगे ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले को सफलता बताया। मराठा आरक्षण आंदोलन को गति, सरकार ने मंजूरी दी। विवादास्पद मुद्दा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर ने फेसबुक पर पोस्ट किया। एनआईए का वांछित, प्रतिद्वंद्वियों पर हमले का आदेश दिया। भारतीय गैंगस्टर जांच एजेंसी अलर्ट। छत्तीसगढ़ में शराबी ड्राइवर ने धार्मिक जुलूस पर एसयूवी चढ़ाई, 3 मौतें। जशपुर जिले में नशे में डूबे व्यक्ति ने एसयूवी से जुलूस को कुचला, 3 मारे गए, 22 घायल। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एसयूवी डीजे सिस्टम के साथ थी। जलवायु परिवर्तन से विषैले सांप उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में फैल सकते हैं। इससे काटने के जोखिम बढ़ेंगे। अनुपयुक्त क्षेत्रों में खतरा, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी। चीन के बीजिंग में जापान पर विजय की 80वीं वर्षगांठ पर परेड। शी जिनपिंग ने नेतृत्व किया। किम जोंग उन और पुतिन शामिल। कम्युनिस्ट पार्टी का ऐतिहासिक तथा निर्माण। आज भारत में 24 कैरेट सोने का भाव 1,08,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है और इसी के साथ आज भारत में चांदी का भाव 1,23,220 रुपये प्रति किलो है। इन भाव में उतर चढ़ाव बना हुआ है। न्यूज़मैक्स ने फॉक्स पर मुकदमा किया, कहा कि वो अपनी शक्ति से प्रतिद्वंदी नेटवर्क दबा रहा। स्टॉक एक्सचेंज पर विवाद, सीईओ क्रिस रूडी ने आरोप लगाया। कानूनी लड़ाई शुरू। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने तियानजिन एससीओ शिखर में विभाजित दुनिया में बहुपक्षीयता पर जोर दिया। क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा, भारत, चीन और रूस जैसे देश शामिल, वैश्विक सहयोग की अपील। बिहार में मोदी की माता के अपमान पर 5 घंटे का बंद। एनडीए महिला मोर्चा ने राहुल गांधी के दौरे के दौरान पीएम की माता के अपमान के विरोध में 5 घंटे का बिहार बंद बुलाया। इस बंद का उद्देश्य नाराजगी जताना और राजनीतिक संदेश देना था। बंद के दौरान आम जनजीवन प्रभावित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भारत का पहला डीप टेक सम्मेलन शुरू हुआ। इसमें एआई, सेमीकंडक्टर, स्पेस और बायोसाइंसेज जैसी तकनीकों पर जोर था। डीप टेक पॉलिसी 2035, एक्सेलरेटर और एआई को पायलट जैसी पहले लॉन्च की। जीएसटी दरों में बदलाव, 5% और 18% की 2 ही स्लैब लागू 22 सितंबर से। जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रॉनिक्स पर 2 स्लैब की व्यवस्था लागू करने की घोषणा की। एसी और टीवी पर लागू नया कटौती वाला जीएसटी, लेकिन मोबाइल और लैपटॉप पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ।